यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर आगे बढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। पहले जो सबसे बोलना है और सीखना है वो है ग्लोबल प्रॉपर्टी। आपने मेरे साथ किसी फंक्शन की लिमिट निकाली, आपने मेरे साथ किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को पढ़ा, आगे आने वाले डिस्कशन में आप मेरे साथ डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ेंगे, तो शायद आपको दिख रहा होगा और जो आपने देखा और सीखा कि लिमिट किसी पॉइंट पर निकलती है, कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक की जाती है ना। और अगर कोई पूरे डोमेन पर कॉन्टिन्यूस बोलता भी है तो ऐसे बोला जाता है कि f इज कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन कैपिटल S if small f is continuous at every point of S। बात समझ रहे हैं? अगर डोमेन पर ग्लोबली बोला भी जा रहा है तो कैसे बोला जाता है किसी डोमेन पर कॉन्टिन्यूटी? किसी डोमेन पर कॉन्टिन्यूटी तब बोली जाती है जब वो डोमेन के किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो जाए। अब एक तो डोमेन, और डोमेन में भी अगर क्लोज इंटरवल ए बी है तो उस पर कैसे बोला जाता है? अगर कोई कहे तुमसे कि फंक्शन स्मॉल f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर ये चीजें मिल जाए तो क्लोज ए बी पर कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली जाती है। क्या होता है कि स्मॉल f इज कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी, पहली कंडीशन है कि अगर किसी क्लोज ए बी पर तुम्हें कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, उसका मतलब है कि आप ओपन ए बी पर तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ लो, यानी ओपन ए बी के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस पता करो। और इस सेकंड आप एक बात बताओ, इस बी पर इस साइड से अप्रोच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस बी पर केवल लेफ्ट से अप्रोच करके जा सकते हो, तो बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए होता है एट बी पर, और राइट कॉन्टिन्यूस किस पर केवल चेक करना है? राइट कॉन्टिन्यूस एट ए पर चेक करना है। लेफ्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब आप अगर समझ पाए तो इसका मतलब होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी के बराबर, यानी इस बी पर लेफ्ट लिमिट निकलेगी, राइट तो निकल ही नहीं सकती, तो लेफ्ट लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट बराबर आ जाए। और राइट कंटिन्यूटी क्या होगी? उस पॉइंट पर राइट लिमिट निकाल लो, क्योंकि लेफ्ट से अप्रोच नहीं कर सकते, और उसके वैल्यू एट दैट पॉइंट के बराबर हो। और कंटिन्यूस ऑन ओपन ए बी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ओपन ए बी का मतलब हो गया अब ए नहीं बी नहीं, बीच का पॉइंट है, तो उस पर दोनों तरफ से अप्रोच कर सकते हो, तो उस पर राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी को पढ़ रहे थे। चाहे हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को क्लोज इंटरवल ए बी पर पढ़ें, चाहे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी जनरली किसी डोमेन एस पर पढ़ें, वो पॉइंट के थ्रू ही ग्लोबली बोली जा सकती है। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट बेस है तो पॉइंट के थ्रू ही तो बताया जा रहा है। क्लोज ए बी पे डायरेक्ट बोला गया क्या कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ए बी? नहीं, हर पॉइंट पे जा जाके चेक करनी पड़ी, तब जाके हमें क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी मिली। क्या डोमेन पर कंटिन्यूटी ऐसे ही बोल दी? नहीं बोल दी, जब मैंने हर पॉइंट पे जाके चेक की तब हुआ। तो ये सारी की सारी जो भी हमने डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है आगे चल के, या हमको किसकी करनी है, या हमको लिमिट की बात करनी है या क्वांटिटी की, ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है वो एक ग्लोबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ये पॉइंट पर नहीं बोली जाती। ये ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट 0, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस 1/2, ये पूरे डोमेन पर ही पढ़ी जाती है। तो इसका अंदाज कुछ अलग होगा बोलने का, सीखने का, पढ़ने का। है वही एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन, लेकिन इसको देखने का नजरिया बदल गया। कैसे पढ़ी गई, कैसे लिखी गई, तो इसका हम एक पहले फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं, और उस डेफिनेशन से क्लासिकल तरीके से, क्लासिकल मतलब विद द डेफिनेशन, हम एक दो एग्जांपल दिखाएंगे, और एक दो नहीं, हर एक रिजल्ट के थ्रू एक एक एग्जांपल बताने की कोशिश करेंगे। फिर हम अपने अंदाज में यूसी को सीखने की कोशिश करेंगे। यूसी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे लोग जब यूसी की डेफिनेशन को लिखते हैं तो वो हमें इंटरवल एज ए डोमेन लेते हैं, कुछ लोग डोमेन ऐसे ही ले लेते हैं। तो हमने दोनों बात कर लेनी, लेट स्मॉल ए बी अ फंक्शन, और कैसा? रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कोडोमेन उसका आर हो गया। रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन डोमेन कैपिटल एस, सबसेट ऑफ आर। स्मॉल ए बी एक फंक्शन रियल वैल्यू डिफाइंड ऑन एस सबसेट ऑफ आर, और डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। कुछ ऑथर ऐसे भी लिखते हैं कि उन्हें इंटरवल ही चाहिए होता है, डिफाइन ऑन इंटरवल आई,
then it is said to be function, then it is said to be uniform continuous on domain I या on domain S or on I if for any given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 free from X, that is does not depend on X. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Does not depend on S such that mod of fx minus fy is less than epsilon whenever mod of x minus y less than delta for every x comma y belongs to S or I. इसको आप लिखेंगे अभी, और जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं वहां आप लिखते रहेंगे. फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स mod of fx minus epsilon whenever for every x comma y or defined on this then continuous uniform continuous on S or on interval I. यहां सब जगह आप अंडरलाइन करेंगे. गेटिंग द पॉइंट. अब देखते हैं क्या होता है, क्या बोला जाता है इससे, उसके बारे में पढ़ेंगे. है क्या इसका मतलब, अब समझते हैं यहां से इसका मतलब क्या है तसल्ली से. मैं 2-4 मिनट पहले जो लिखा हुआ है इसको समझा देते हैं, उसके बाद जो लिखा है इसी को क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे. तो एक होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया. एक होता है नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया. इसका क्या मतलब होता है, कैसे बात करते हैं, देखो जरा. अभी क्या है, हमने साफ कहा, ऊपर तो सब समझ में आ ही रहा है. कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल पर या किसी भी दिए हुए डोमेन पर आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहलाता है कि अगर आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दें फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, मैं एक ऐसा तुम्हें डेल्टा ढूंढ के दे दूं. अब एप्सिलॉन लेना और डेल्टा ढूंढना आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, फील आ रहा होगा. वो क्या चाह रहे होंगे, अगर आपका फंक्शन किसी इंटरवल I या किसी डोमेन S पर ग्लोबली बोला जाता है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होना चाहता है, तो उसकी एक कंडीशन है क्या, कि वो जब जब तुम्हें एप्सिलॉन दें तब तब वो कहते हैं कि तुम मुझे एक डेल्टा एग्जिस्ट करके दिखाओ, और उस वक्त वो फ्री होना चाहिए एक्स से, फ्री होना चाहिए डोमेन के पॉइंट से. मतलब एप्सिलॉन के बदलने से ही डेल्टा बदले, एक्स के बदलने से डेल्टा ना बदले, तो फ्री फ्रॉम हो गया यहां से. सच दैट क्या चाहिए, इमेजेस का डिफरेंस लिखा हुआ है यहां पर. किसका, एक्स पॉइंट पर आने वाली इमेज एफ एक्स और वाई पॉइंट पर आने वाली इमेज एफ वाई. यानी ये इमेजेस का डिफरेंस वो कितना चाहते हैं, एप्सिलॉन से कम. यार जब x और y पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस आप एप्सिलॉन से कम चाहते हैं, तो ये भी आपको भी पता होगा कि x y तो डोमेन से आएंगे. x y कहां से आएंगे, डोमेन से आएंगे. तो उन्होंने कहा कि डोमेन के पॉइंट में क्या रिलेशन हो, तब ये डेल्टा आता है जो तुमने ढूंढा है इस एप्सिलॉन के लिए. वो कहता है कि x और y के बीच का डिफरेंस किससे कम होना चाहिए, डेल्टा से कम होना चाहिए, जब जब x y कहीं से भी हो. पहली बात समझना, उसने क्या कहा कि पूरे डोमेन में तुम्हें जहां जहां एक्स वाई मिले, इसको समझना है. पूरे डोमेन फॉर एवरी लगा हुआ है, डबल क्लिक किया है यहां, पहले समझना है, यही ग्लोबली है. उसने कहा कि कहां से लिया एक्स और वाई, एस में से. और उसने कहा जब जब, फॉर एवरी का मतलब होता है कोई भी दो एक्स और वाई एस में से लोगे ना, और उनके बीच का डिफरेंस किससे कम है, डेल्टा से. अगर तो उन x और y जो s में से लिए गए जिनके बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम है, उन x और y पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से कम हो जाएगा. ये बोला गया. तो बताओ क्या ये किसी पॉइंट के नेबरहुड में से लिया जा रहा है, ये तो ग्लोबली पूरे डोमेन में से लिया जा रहा है. एक बात बताओ, मान लीजिए मैं चाहता हूं x और y का डिफरेंस 1/10 और 1/100 से कम करना. अब ये अलग से समझो ना, इसको अलग से समझो, यही चीजें समझने की हैं. अगर तुमसे किसी ने कहा है कि फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटरवल आई में से लेना है, इसका क्या मतलब है, पहले इतनी बात का समझाते, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है. इस बात की बात तो मैंने एग्जिस्टेंस में भी सिखा दी एटलीस्ट तुम्हें, कि इमेजेस का डिफरेंस किससे कम होना चाहिए, एप्सिलॉन से. ये बात तो थोड़ी सीख चुके हैं, लेकिन ये क्या लिखा है
अब समझो, वो ये कहते हैं कि पूरे इंटरवल आई में तुम्हें जहां जहां 2 पॉइंट मिले जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 1/100 से कम, उन पॉइंट पर आने वाली इमेजेस एक्स और बाई की जो इमेजेस डिफरेंस हैं वो आपके लिए हुए डेल्टा से मान लो एप्सिलॉन से मान लो कम आ गई। ये फील है। अभी थोड़ा डेफिनेशंस हटते हैं, अपने न्यूमेरिकल वैल्यू को लेने की कोशिश करते हैं एप्सिलॉन और डेल्टा को। क्या बताओ, एक्स और बाई, एक्स मान लो यहां बैठा है ना, तो एक बात बताओ, मान लो इस एक्स से आगे चले गए हम यहां पर एक्स प्लस 1/100। क्लियर है सबको? इस पॉइंट से और इस पॉइंट बाई के बीच का डिफरेंस कितना है? 1/100 है, सबको दिख रहा है? तो एक बात बताओ, अगर हम यहां पर बाई ले लें तो एक्स और बाई का डिफरेंस, अरे सीधा है 1/100 से कम होगा, क्योंकि यहां से मैंने 1/100 आगे जाके मार्क कर लिया, तो अब इसके बीच में जो भी एक्स और बाई लेंगे उनका डिफरेंस 1/100 से कम होगा कि नहीं? अगर मैं x को यहां मार्क कर लेता और इससे आगे 1/100 कहता जाके, तो बताओ यहां पर x और y लेने पे कितना डिफरेंस आता दोनों का 1/100 से। अगर मैं x को यहां मार्क करके उससे 1/100 डिस्टेंस आगे चला जाता, तब यहां से 2 पॉइंट उठाता तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आता? 1/100 से कम। मैं यहां ले सकता था यार, ऐसे तो पूरे इस इंटरवल में हर इस लाइन पर कहीं पर भी चले जाओ आपको ऐसे 2 पॉइंट मिलते रहेंगे जहां पर उनके डिफरेंसेस को आप 1/डेल्टा से और 1/100 से कम कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? मिलेंगे। फिर सबसे पहले तो ये फील करो, फॉर एवरी x, y जिनके बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा, इसका क्या मतलब है? वो आपको कहीं भी मिलेंगे यार। x कहीं से भी उठा लो ना, उससे थोड़ा डेल्टा डिस्टेंस आगे चले जाना, तो x से x प्लस डेल्टा आ गए। अब ये डेल्टा डिस्टेंस हो गई। अब यहां से कोई भी 2 x y उठा लो, इनके बीच का डिफरेंस किससे कम आएगा? डेल्टा से। और ये कहानी तो कहीं भी शुरू हो सकती है। इसे बोलते हैं कि एक्स वाई पूरे डोमेन में से कहीं भी ऐसा हो सकता है ना जिनके बीच का डिफरेंस आपके लिए हुए डेल्टा से कम होगा। सबसे पहली बात, इसका मतलब एक्स वाई यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी होंगे, यहां से भी होंगे। एक्स वाई ऐसे हर जगह बैठे हैं पूरे इंटरवल में जहां पर उनके बीच के डिफरेंसेस को अपने लिए हुए, अपने ढूंढे हुए डेल्टा से कम कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? और वो पता क्या कहते हैं, अगर पूरे इंटरवल में तुम्हें ऐसे 2 मिल रहे हैं, पूरे इंटरवल में तुम्हें कई जगह ऐसे 2 पेयर मिल रहे हैं, और कई जगह तो छोड़ो, कितनी जगह मिल रहे हैं ऐसे पेयर एक्स और वाई के? अनकाउंटेबल जगह पे मिल रहे हैं। और ऐसे जितने भी एक्स वाई तुम्हें मिले जिनका डिफरेंस डेल्टा से कम था, उन सभी एक्स और वाई पर मैंने इमेज निकाली, और इमेज निकाल के उनका डिफरेंस पता किया, तो किससे कम आया? एप्सिलॉन से कम आया। और वो समझ में आया? नहीं। अब हम समझाते हैं। इसे अगर समझ लिया है, अब मैं दोनों को कनेक्ट करने जा रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, अगर हमारा एक्सप्लेन कर रहा हूं एप्सिलॉन एंड डेल्टा के रिलेशनशिप को, समझो अलग से। मान लो मेरा एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रहा होगा ऑन इंटरवल आई पर। क्लियर है? तो तुमने क्या होगा कि मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो वो क्या चाहेंगे? एक डेल्टा कोई ना कोई तुम्हें दे देंगे, सच दैट क्या कहेंगे कि एफ एक्स और एफ वाई का डिफरेंस जो है वो आपके 1/2 से कम आएगा जब जब आप क्या करेंगे, एक्स और वाई का डिफरेंस डेल्टा से कम करेंगे फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। समझते रहे ना? होगा क्या, ये डेल्टा मान लीजिए 1/10 आया, 1/20 कुछ भी आया। ये पता क्यों आया रामाशीष? क्योंकि हमने पूरे इंटरवल पे गए और इंटरवल का एक एक्स यहां से लिया और एक वाई यहां से लिया, और इत्तेफाक से इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा डेल्टा से ज्यादा चला गया, और मान लीजिए डेल्टा को थोड़ी देर 1/10 है, ठीक, और ये डिस्टेंस जो था किसी तरीके से 1/9 हो गया इन एक्स और वाई का डिस्टेंस पूरे जगह। सुनिए ना, यहां पर एक्स वाई लिए, यहां पर 2 एक्स वाई लिए जिनका डिफरेंस मैंने 1/9 लिया, लेकिन इन x और इन y पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस 1/2 से कम आ रहा था। यहां भी ऐसे 2 x y लिए जिनका डिफरेंस 1/9 या उससे भी कम है, तो हमने क्या किया, उससे भी ज्यादा है, तब भी उनके x और y पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस 1/2 से कम आ रहा है। लेकिन यहां पर ऐसे 2 पॉइंट मिल गए जहां पर उनका डिफरेंस 1/9 तो है, लेकिन आने वाली इमेजेस का डिफरेंस 1/2 से क्या चला गया? ज्यादा चला गया। इसका मतलब क्या डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ढूंढना ग्लोबली एग्जिस्टेंस में है? वो तो ये कहता था कि तुम पूरे इंटरवल में जहां भी जाओगे और 2 पॉइंट एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस अगर एक डेल्टा लोगे,
वहां पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस कितना आना चाहिए? आपके 1/2 से कम आना चाहिए था। अगर मैं डेल्टा को 1/9 चूज करता रामाशीष, तो क्या होता? सर यहां पर जब जब 2 पॉइंट चूज करता हूं जिनके बीच का डिफरेंस 1/9 आ रहा है, तो इमेजेस का डिफरेंस 1/2 से कम आ रहा है। यहां कोई आसपास दिक्कत नहीं है। सर मैंने और आगे लिए 2 पॉइंट, वहां भी सर दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं सर यहां ले रहा हूं 2 पॉइंट उसी इंटरवल में जहां पर उनके डिफरेंसेस को 1/9 देखा गया, यानी उन पॉइंट के बीच का डिफरेंस तो 1/9 है, लेकिन इमेजेस का डिफरेंस सर 1/2 से ज्यादा चला गया। इसका मतलब क्या इस एप्सिलॉन के लिए ढूंढा गया डेल्टा पूरे डोमेन पर काम कर रहा है क्या? नहीं करेगा। तो हमने 1/10 ढूंढा, अब 1/10 काम करेगा। मतलब समझ रहे हो? 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को फिक्स कर रहे हैं हम कि पूरे इंटरवल में जाना, कहीं भी तुम्हें 2 पॉइंट मिले जिनके बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम होता रहेगा, तब तब उन एक्स और वाई पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस आपके एप्सिलॉन से कम आता रहेगा। इस एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा ढूंढना ही यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। पहले क्या हो रहा था? पॉइंट ए होता था, एक्स और वाई यहां से ढूंढते थे कि जब जब एक्स वाई का डिफरेंस क्या होगा, एक्स वाई का नहीं लेते थे, एक्स और ए का डिफरेंस लेते थे डेल्टा से कम है, क्योंकि वो ए के आसपास ही ढूंढने होते थे। क्लियर है कि नहीं? तो अब इस पॉइंट से हटकर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की कहानी पूरे ग्लोबली पूरे डोमेन पर एक साथ रन करेगी। ठीक है, पूरे एक साथ रन करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आज के बाद अगर तुमसे कहा गया कि हम चाहते हैं, यूसी की कहानी क्या है, अब इसको फील कैसे करेंगे वो हम दिखाएंगे, लेकिन एक चीज फिर बिठा लो, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है गिवन इंटरवल आई पर, तो इसका मतलब है कि उसकी कंडीशन है कि हम इमेजेस क्या मिलती है बाई एक्सिस पर, इमेजेस के डिफरेंस को 1/10 से कम चाहते हैं, ये उसकी शर्त है। तो अगर फंक्शन यूसी होगा ना, तो तुम्हें एक डेल्टा प्रोवाइड करा देगा। डेल्टा का मतलब है 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को प्रोवाइड करा देगा और कहेगा कि जाओ पूरे इंटरवल में तुम्हें जब जब 2 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे कहीं पर भी ग्लोबली जिनके बीच का डिफरेंस इस डेल्टा से कम होगा, उन पॉइंट एक्स और वाई पर आने वाले इमेजेस का डिफरेंस आपके एप्सिलॉन से कम आता रहेगा। और ऐसे हम चाहते हैं, एप्सिलॉन कितना लिया था? 1/10 से कम आते रहेंगे। अब 1/10 की जगह 1/20 एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन बदला मैंने, तो अब एप्सिलॉन बदल गया तो हो सकता है पॉइंट के बीच के डिफरेंस को भी कम ज्यादा लेना पड़े। तब उसने कहा कि हम एप्सिलॉन 1/10 लेना चाहते हैं। तो शर्त क्या है? इमेजेस के डिफरेंस एफ और वाई का डिफरेंस हम 1/10 से कम चाहते हैं। तो बोला कि ठीक है, तुमने 1/20 से कम चाहते हैं, उसने बदल दिया ना एप्सिलॉन, तो कहेगा जाओ डेल्टा फिर से बदल दिया, मान लो डेल्टा कोई दूसरा ले लिया, फिर वो कहेगा क्या कि जाओ पूरे एक्स और वाई में कहीं भी तुम्हें पूरे इंटरवल में एक्स वाई मिले जहां डिफरेंस डेल्टा से कम है, तुम्हारे इमेजेस का डिफरेंस 1/20 से कम आएगा। हर बार तुम एप्सिलॉन बदल रहे हो अपनी चॉइस से, और हर बार आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या दे देता रहा हूं? डेल्टा, और कह रहा हूं कि पूरे इंटरवल में चले जाइए जहां जहां 2 पॉइंट मिले जहां पर डिफरेंसेस ऑफ द पॉइंट्स अगर डेल्टा से लेस है, उन्हीं पॉइंट पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस आपके डिजायर नंबर एप्सिलॉन से कम आता है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यू। फेलियर कैसे होगा? फेलियर, अगर मैं इसका फेलियर बताना चाहता हूं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? बता सकता है कोई बच्चा? सिंपल सी बात है कि उसके लिए कोई एक एप्सिलॉन लिया, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिया आपने, कोई पॉजिटिव नंबर लिया होगा। आप समझना, अगर हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा था तो यूसी ही था। कुछ तो गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? कि मान लीजिए एक एप्सिलॉन ऐसा मिला है ना, और जब जब हम कोई भी डेल्टा लें, अब तसल्ली सुनते रहना, डेल्टा तो क्या, इस एप्सिलॉन की डेल्टा 1/2 आ सकता था, जो एप्सिलॉन तुमने लिया उसके लिए डेल्टा 1/10 भी आ सकता था, 1/20 भी आएगा। यानी इस एप्सिलॉन के लिए तुमने जो जो डेल्टा ढूंढा है, उस डेल्टा ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे नहीं किया होगा? तो वो कहते हैं कि जब जब तुमने कोई एक एप्सिलॉन चूज किया और कोई भी डेल्टा चूज कर रहे हो, तब तब तुम डोमेन में 2 पॉइंट मुझे ढूंढ के दे ही देते हो, जिससे उन एक्स और वाई का डिफरेंस तो डेल्टा से मैं कम कर लेता हूं, लेकिन उन पॉइंट पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस आपके लिए हुए एप्सिलॉन से ज्यादा चला जाता है। आपने इस एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा चूज किया, लेकिन वो डेल्टा चूज करने का क्या मतलब होता है कि अगर यूसी ने जिंदा थी तो इस एप्सिलॉन के लिए ढूंढे गए डेल्टा का रिप्लाई क्या होता है कि पूरे इंटरवल में एक्स वाई लेना जिनका डिफरेंस डेल्टा से कम आएगा, उन पॉइंट पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस आपके एप्सिलॉन से कम होता। लेकिन अगर इस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल नहीं रहा है, तो जो तुमने ढूंढा डेल्टा वो क्या करेगा? वो फेल करेगा। फेल कैसे करेगा? कि पूरे डोमेन में कहीं ना कहीं तुम्हें 2 पॉइंट निकाल के दे देगा
जहां पर उनके इमेजेस जिन पॉइंट का डिफरेंस तो डेल्टा से कम होगा, लेकिन इमेजेस का डिफरेंस आपके एप्सिलॉन से कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एप्सिलॉन के लिए वो ढूंढा गया डेल्टा काम करना बंद कर देगा। फिर तुम उस एप्सिलॉन के लिए कहोगे ये डेल्टा थोड़ा गलत है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, तुम और लेने गए, आपने डेल्टा बदला, फिर मैंने तुम्हें 2 पॉइंट लाके दिखा दिए उसी इंटरवल में से जहां पर उनके डिफरेंसेस को आपके डेल्टा से तो कम कर दिया, लेकिन उन पॉइंट पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस आपके एप्सिलॉन से कम कर दिया। क्या मतलब रहा है इसका कि इस एप्सिलॉन के लिए जब जब तुम मुझे कोई डेल्टा देने की कोशिश करते हो और जब जब इस एप्सिलॉन के लिए मुझे कोई डेल्टा देने की कोशिश करते हो और ये बताने की कोशिश करते हो कि जाओ अपने इंटरवल में जहां जहां एक्स वाई लेके डिफरेंस डेल्टा से कम करोगे इमेजेस से कम आ जाएगी, हम उसका उल्टा तुम्हें दिखा दे रहे हैं। तुम जब जब इस एप्सिलॉन के लिए मुझे कोई भी डेल्टा दे रहे हो, हम उस डेल्टा के साथ तुम्हें 2 पॉइंट दे देते हैं इंटरवल में जहां पर उनका डिफरेंस तो डेल्टा से कम है लेकिन उनकी इमेजेस का डिफरेंस आपके एप्सिलॉन से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब इस एप्सिलॉन के लिए वो डेल्टा काम ही नहीं कर रहा। और इस तरह मैं हर एक डेल्टा के लिए 2 पॉइंट लाके दिखा दूंगा उस एप्सिलॉन के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर दिस एप्सिलॉन के लिए क्या हो रहा है, फॉर दिस एप्सिलॉन के लिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेल्टा। हाँ या ना, यही मतलब हुआ ना ओवरऑल इसका। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन स्मॉल एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अब आती है एक बात और कि हो सकता है एक्स वाई यहां से आ रहे थे और उनका डिफरेंस डेल्टा से कम था, इमेजेस आपके डिजायर एप्सिलॉन से कम हो रही थी। तो ये जो बिहेवियर है ना नॉट यूसी वाला, वो दरअसल ये पता करना पड़ता है कि ऐसे 2 पॉइंट मिल कहां रहे हैं। क्या कहा, ऐसे 2 पॉइंट मिल कहां रहे हैं जहां पर इमेजेस का डिफरेंस जो है ना डेल्टा से कम तो ले पा रहे हैं जितना चाहो उतना, लेकिन डोमेन के उन पॉइंट्स का डिफरेंस तो जितना चाहो उतना कम ले पा रहे हैं, लेकिन इमेजेस का डिफरेंस आपके एप्सिलॉन से कम नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि यहां तो कंडीशन होल्ड कर रहा हो डेल्टा के साथ, हो सकता है यहां पर जब जब मैं क्या कर रहा हूं कोई भी 2 पॉइंट पास में लेने की कोशिश कर रहा हूं। पास में लेने का मतलब होता है कि एक्स और वाई का डिफरेंस जितना चाहो उतना कम करने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन इमेजेस का डिफरेंस उससे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब यहां वजह है उसकी, यहां है रीजन ऑफ फेलियर होता है। तो हटाओ और यूसी बनाओ का एक कॉन्सेप्ट आने वाला है हमारे साथ कि इस पॉइंट के आसपास जब मैं पॉइंट लेता हूं और उन पॉइंट के डिफरेंस को कितना भी कम करके देख ले रहा हूं, लेकिन उन पॉइंट पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस इससे कम कर ही नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वजह है इस पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। इस पॉइंट को हटाएंगे फिर जाके चेक करेंगे यूसी है कि नहीं है। तो कुल मिला के हमें अब आपको क्लासिकल तरीके से दिखाना है एंड दैट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्सिलॉन एंड डेल्टा। अब बताओ इस एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा ढूंढा गया है, जो ग्लोबली काम कर रहा है, इसमें एक्स और वाई पर निर्भरता है, इसकी एक्स और वाई पर डिपेंडेंसी है कहीं? कोई नहीं, वो तो ग्लोबली काम कर रहा है। एक्स वाई यहां से लो यहां से लो यहां से लो, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। और लिमिट वाले केस में होता तो ए के पास से हटकर कहीं दूसरी जगह ले लेते हैं तो वो उस पर डिपेंड कर जाता, कुछ और आ जाता। इसीलिए लिमिट एग्जिस्टेंस में और बाकी जगह पॉइंट पर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर यूसी अगर बात करते हैं तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए इस डेल्टा को ढूंढना केवल इसी पर डिपेंड करता है। देखो जरा, जिसे समझना है कि क्या मतलब है उसका, समझो जरा। पहला फंक्शन दे रहा हूं और इस डिस्कशन को लिखने से पहले मैं हर एक एग्जाम्पल के साथ एक रिजल्ट फील कराऊंगा और उसके लिए हम 2 चीजें लिखते हैं और वो है पहला वर्टिकल एसिम्पटोट्स, बचा के रखा था यहां पर, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स को अगर किसी को हिंदी में फील करना है उसका मतलब होता है, इन शॉर्ट टेंजेंट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ही होता है, लेकिन इनफाइनाइट और इन्फिनिटी पर होता है। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है कि अ लाइन, अ वर्टिकल लाइन, सिंपल सी बात। अ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a जो होती है इज कॉल्ड, ये साथ साथ लिख लेना, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ऑफ fx इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। बहुत आसान है। ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की कहानी सिखाने जा रहे हैं ना आपको, इसका मतलब ये है कि किसी एक फाइनाइट पॉइंट ए पर, क्या लिखा है ये, फाइनाइट पॉइंट ए पर फंक्शन की लिमिट कहां जाए, इन्फिनिटी जाए या माइनस इन्फिनिटी जाए, अथवा दिस
और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, अथवा चाहो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिखता होगा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, अगर हम बात करें x इज नॉट इक्वल टू 0 की, तो 1/x का ग्राफ सब बच्चों ने मिलके पढ़ा है, ये होता है और ये होता है। अगर मैं इस फंक्शन की 0 पर राइट हैंड साइड से लिमिट निकालूं तो प्लस इन्फिनिटी जाती है, इस पॉइंट 0 पर अगर लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालें तो माइनस इन्फिनिटी जाती है। इसका मतलब क्या है, अब समझना क्या है, थोड़ा सा इस हिस्से में कुछ चीजें समझाते हैं अभी। अब थोड़ा अपने आप को रोको और समझो जरा क्या है। हमने अगर कोई ग्राफ बनाया होता है, जैसे कोई ग्राफ बनाते हैं वैसे, और कहते हैं कि ये अगर हमारे डोमेन का पॉइंट था, अब समझने का टाइम है, अगर ये कोई ए पॉइंट था तो इस पॉइंट के करॉस्पॉन्डिंग फंक्शन ने जो इमेज दी होगी वो एफ ए यहां दिया होगा। क्लियर है? ए डोमेन के पॉइंट पर उसने अपनी फंक्शनिंग वैल्यू इमेज यहां दी, और ये जो पॉइंट बना इस पॉइंट का नाम दिया उसने ए कॉमा एफ ए। यही होता है, ए यहां एफ ए यहां, और ग्राफ पर जो पेयर मिलता है वो ए कॉमा एफ ए मिलता है। और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाना चाहूं तो ये टेंजेंट बनता है। ये क्या बन गया, इस पर टेंजेंट बन गया। तो एक्चुअली होता क्या है, यहां पर दोनों चीजें, पॉइंट वैल्यू और टेंजेंट जो देखा जाता है, वी कैन टच, बात बड़ी बात बोल दी, वी कैन टच। टच का मतलब होता है जिसे हम एग्जैक्टली बना सकते हैं, एग्जैक्टली देख सकते हैं, एग्जैक्टली पकड़ सकते हैं उसको। जब यही टेंजेंट किसी बिहेवियर में टेंडिंग प्रोसेस में मिलते हैं तब इनको एसिम्प्टोट्स बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्शी, इसीलिए इनका नाम होता है हिंदी में इनका नाम क्या बोला जाता है, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी दो तरीके के होते हैं, यानी इनफाइनाइट पर टेंजेंट दो तरीके से पढ़ा जाता है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी और टेंजेंट एट इनफाइनाइट। मतलब टेंजेंट एट इनफाइनाइट का मतलब होता है कि दो तरीके से, देखो कैसे बात करते हैं। यहां पे एक बात समझ में आ गई, एक तो तुम्हें टेंजेंट ऐसे पढ़ने को मिलेगा और एक टेंजेंट ऐसे पढ़ने को मिलेगा। फील द मैथ, सुनते रहना। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला ग्राफ क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। फील द मैथ, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की कहानी। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स का मतलब अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होता है, दो तरीके से होता है। देखो कैसे, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा पहले इनके इनके बीच में इतना गैप था, अब इसके बीच में इतना गैप, फिर थोड़ा गैप कम और गैप कम। ऐसे नहीं लग रहा है कि जब ये x 0 की तरफ पहुंच रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जब ये कंप्लीट 0 पर पहुंच रहा होगा, कंप्लीट पहुंचे तक कभी नहीं, तो कंप्लीट 0 पहुंचने का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल 0 पे पहुंच गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिल रहे होंगे यहां पर ऐसे, हाँ या ना। इसका मतलब ये लाइन इस पर एक टेंजेंट की तरह दिख रही है, फील हो रही है। कभी बनेगी नहीं, कभी मिलेगी नहीं, लेकिन बिकमिंग अ टेंजेंट। तो हम ये सिचुएशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि यहां पर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, और 0 ही हमारा a है, देखो जहां पर लिमिट फाइंड करनी थी, हाँ या ना। यानी x इज इक्वल टू 0 लाइन जो है बिकमिंग क्या हो रही है, आपके लिए है ये सब, बिकमिंग अ टेंजेंट ऑन द ग्राफ। हाना का जवाब देना समझ आया कि नहीं, ऑन द ग्राफ व्हेन x अप्रोचिंग टू 0। क्लियर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बोलते हैं वर्टिकल, यानी ग्राफ ऊपर भागेगा और ये इस तरीके से लाइन बनेगी टेंजेंट। ऐसे ही इधर देखो, ऐसे लग रहा है ये नीचे जाएगा और धीरे धीरे ये ग्राफ इसमें मिलने जाएगा, तो ये x इक्वल टू 0 कॉमन आ गई। नहीं तो ऐसा भी होता है, समझ में आ गया क्या? जैसे क्या होता है फंक्शन, ये x इक्वल टू -1 है, ठीक है। इधर से तो हम चले गए यहां, इधर से हम चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद इस 0 से यहां चले जाते हैं। तो बताओ क्या क्या हो रहा है, जैसे जैसे x 0 पर राइट हैंड साइड से पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है, फंक्शन कहां जा रहा है, x टेंडिंग टू 0, fx कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पर।
तो ये x इजिकल टू 0 की लाइन क्या हो गई, वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो गई। और अगर हम x टेंडिंग टू -1 पर अगर इधर से जा रहे हैं तो कहां भाग रही है ये, -1 पर। x टेंडिंग टू -1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड और x अप्रोचिंग टू 0 राइट हैंड साइड से, ये फंक्शन कहां भाग रहा है, fx टेंडिंग टू -∞ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x इजिकल टू -1 की लाइन भी एक टेंजेंट जैसा काम कर रही है आगे आके, तो इसे बोलते हैं x इजिकल टू -1 इज वर्टिकल एसिम्पटोट्स। कोई दिक्कत है तो बताओ अभी। इसको बोलते हैं हम लोग वर्ट, यानी x इजिकल टू 0 एंड x इजिकल टू -1 आर वर्टिकल लाइंस, यानी वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ये अनंत स्पर्शी कहलाते हैं। किसी का एतराज है अनंत स्पर्शी से? फिलहाल ये अनंत स्पर्शी दरअसल यूनिफॉर्म के लिए जहर की तरह काम करते हैं। ये वो वजह है, ये वो जगह है जहां उस पॉइंट के आसपास फंक्शन अपनी यूनिफॉर्मिटी खो देता है। जहां कहीं भी गिवन इंटरवल में कोई भी तुम्हें पॉइंट मिल जाए, आज के बाद क्या कहा मैंने, गिवन इंटरवल में कोई भी पॉइंट तुम्हें मिल जाए एज ए लिमिट पॉइंट या मेंबरशिप में या नॉन मेंबरशिप में, उस पॉइंट पर अगर फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी जा रही हो, राइट से जा रही हो, लेफ्ट से जा रही हो या दोनों तरफ से जा रही हो, इफ द फंक्शन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और -∞ इन द नेबरहुड ऑफ ए, इट मींस द पॉइंट इज अ फेलियर ऑफ द यूनिफॉर्मिटी। जो बात कर रहे थे ना कि सर ये रीजन क्या है, दरअसल ये ए का आसपास बने रहना, ए के आसपास डोमेन के पॉइंट बने रहना। बताओ ना, क्या ये फंक्शन 0 पर डिफाइन है? ये फंक्शन एग्जैक्टली हिमांशु 0 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन 0 के आसपास वाले पॉइंट पर डिफाइन है। तो यूनिफॉर्मिटी पॉइंट पर तो प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो तो ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है। तो दरअसल 0 दिक्कत नहीं दे रहा है, मैं बोलूंगा 0 दिक्कत दे रहा है, तुम फील क्या करोगे, 0 के आसपास के पॉइंट दिक्कत दे रहे हैं, यानी 0 का नेबरहुड दिक्कत दे रहा है। अगर मैं इस 0 के बहुत पास जाके एक ऑब्स्टेकल लगा दूं इधर और ये कहूं कि आज के बाद इधर नहीं आना और इधर नहीं आना, यानी ये वो पॉइंट छूट गए जहां उस फंक्शन की इमेजेस को कहां भगा के ले जा रहा था, वो इन्फिनिटी ले जा रहा था, भगा के बोलो हाँ या ना। नाउ इट बिकम अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन एंड दिस इज द रीजन एक्चुअली आई वाज टेलिंग अबाउट देयर। जो हम कह रहे थे ना वो रीजन निकालेंगे, हटाओ और यूसी बनाओ, तो इस फंक्शन को अगर यूसी बनना होगा ना तो 0 हटाओ। अब अच्छा इसका डोमेन क्या है, इसका डीओडी क्या है, अच्छा इसका डीओडी देखो करना, इसका डीओडी है से -∞ से 0 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इसमें 0 है क्या डोमेन में? तो 0 हटाओ और यूसी बनाओ क्यों बोल रहे हो? दरअसल 0 हटाओ बोला जाता है, लेकिन 0 नहीं, 0 का नेबरहुड हटाओ। 0 दिक्कत थोड़ी ना दे रहा है, कहां दिक्कत दे रहा है ये? 0 के पास वाले पॉइंट पर अप्रोच। एग्जैक्टली 0 तो है ही नहीं, पहले भी कभी नहीं था। और इसी पूरी बात को समझाने के लिए मैं अब पहला एग्जांपल तुम्हें समझाने जा रहा हूं, यही 1/x। देखो क्या करता है, पहला रीजन नहीं, पहली वजह दी है जहां फेलियर ऑफ। और ध्यान रखना, मैं कभी भी यूसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ाता, यूसी को हमेशा उल्टा पढ़ाता हुआ आया हूं आज तक। उल्टा पढ़ाने का मतलब पहले नहीं वाला सब कुछ सिखाएंगे, कहां कहां नहीं है, और जिस दिन नहीं सीख जाते उस दिन ये समझ में आ जाता कि जब ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, और जहां आप नहीं को रोकोगे वहीं जाके आपकी यूनिफॉर्मिटी मिलना शुरू हो जाती है। नेगेशन से हमेशा मैंने यूसी सिखाया, मैं कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सिखाता। अब समझो मेरी बात को, आपने कहा कि fx इक्वल टू 1/x, मैं केवल इसका इंटरवल कितना ले रहा हूं, 0 से 1 ले रहा हूं फिलहाल। 0 से 1 पे बनना है फंक्शन अभी 1/x का। 0 पर कहां जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। देखो तसल्ली समझो, इसका ग्राफ भी बनाए, फील द मैथ, फील द डिफरेंस, बड़ा मजा आता है। अब यहीं रहना, ग्राफ से ही सब सिखाएंगे, यूसी व्यूसी सब। 1 पर क्या ये फंक्शन डिफाइन है? नहीं है, तो इस 1 पर छोड़ता हुआ बनेगा ये ग्राफ, क्लियर है। और x कहां जा रहा है, 0 की तरफ। सारे बच्चे रेस्पॉन्ड करेंगे मिलके, 0 की तरफ जा रहा है, फंक्शन कहां भाग रहा है, इन्फिनिटी पर, क्लियर है। अच्छा एक बात बता, अगर मैं यहां पे 1/10 लेता हूं, उस पर इमेज कितनी है? और हम अगर नेक्स्ट वाला पॉइंट 1/11 लेते हैं तो इमेज कितनी है? 11 है। इमेजेस के बीच का गैप कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन 1/10 और 1/11 के बीच का गैप बहुत कम है, बोलो ना हाँ कम है। भाई अगर मैं x की वैल्यू को 1/99 ले लूं और y की वैल्यू 1/1000 ले लेता हूं, बताओ इन दोनों के बीच का गैप और कम हो गया, लेकिन इमेजेस का गैप अभी भी 1 है। इसका मतलब मैं पहले एक फील कराता हूं कि x और y के पास जाते वक्त क्या हो रहा है, हम 2x और y के बीच का गैप तो कम कर पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है इमेजेस के गैप को हम किसी से कम ना कर पाए, ऐसी संभावना लग रही है।
फिलहाल लग रही की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब बताओ, और ये जो पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं, तो अब ये मत सोचना सर हम कैसे ढूंढेंगे, प्रैक्टिस से ही तो ढूंढोगे, फंक्शन को देख कर ढूंढोगे। मैंने एक बात बता रहा हूं, अगर मैं x की वैल्यू को 1/n ले लूं और y की वैल्यू को 1/n+1 ले लूं, क्लियर है? तो बताओ मेरे बच्चे, x और y के बीच का लिमिट कहां जा रहा है? ये 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? 1/n - 1/n+1 की लिमिट कहां जाएगी? 0 पर। चलो आपको नहीं दिखता, हम दिखाते हैं। सारे बच्चे बी फोकस्ड, 1/n - 1/n+1, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये भी 0, ये भी 0, ओवरऑल दोनों का डिफरेंस भी 0 हो जाएगा अगर मैं n की वैल्यू को धीरे धीरे कहां ले जाऊंगा? इन्फिनिटी पर। एक बात बताओ सारे बच्चे, n को क्या मैंने एग्जैक्टली इन्फिनिटी रखा है? क्या मैंने n को एग्जैक्टली इन्फिनिटी रखा है? नहीं रखा है ना। जब n को एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं रखा तो x एग्जैक्टली 0 भी नहीं है। जब n को एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं रखा तो y भी एग्जैक्टली 0 नहीं है। यानी कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हो हमसे कि x n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब जो x = 1/n लिया है और जो y = 1/n+1 लिया है, ये दोनों के दोनों अभी 0 बन के मेंबर हैं। बट बस फर्क इतना है कि n को इन्फिनिटी ले जाते वक्त ये 0 के बहुत करीब हैं, लेकिन 0 नहीं है। बोलो हाँ या ना? रीजन, और इन पॉइंट के बीच का डिफरेंस कहां जा रहा है? 0 पर। एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें 0 से बन के बीच के 2 पॉइंट दिखा दिए, क्या ये x और y आपके 0 बन के मेंबर नहीं है? n को बड़ा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, डिफरेंस तो इसका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगा? 0। लेकिन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इन दोनों का डिफरेंस तो 0 जाएगा, लेकिन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जाते वक्त ये दोनों पॉइंट अभी भी डोमेन 0 बन के मेंबर बने रहेंगे, लेकिन दोनों आ कहां रहे हैं? दोनों धीरे धीरे 0 के पास। यानी वी आर एबल टू फाइंड 2 पॉइंट x and y रीजन, लुक x and y नियर अबाउट 0, 0 के पास ऐसे दो मिलेंगे जिनके बीच का डिफरेंस कहां जा रहा है? 0 जा रहा है। 0 डिफरेंस को पता फील क्या करते हैं मैथ में? कि यार बताओ ना, जब दोनों का डिफरेंस 0 जा रहा है तो हर एक पॉजिटिव नंबर से कम हो रहा होगा कि नहीं? अरे जिन दोनों का डिफरेंस 0 जा रहा है उसका मतलब क्या? हर एक नंबर पॉजिटिव कितना भी छोटा लिया होगा उससे भी छोटा है ना भाई। जब डिफरेंस ही 0 जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? 1/10 से डिफरेंस कम नहीं है ये? हाँ या ना? 1/10 से डिफरेंस कम नहीं है क्या? क्या 1/20 से डिफरेंस कम नहीं है ये? यार जिसका डिफरेंस 0 जा रहा है, अब बताओ, हम 2 पॉइंट जिनका डिफरेंस तो जितना चाहे उतना कम कर पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं fx और fy का डिफरेंस कोई बता दे। एक आएगा fx की वैल्यू 1/n पुट करने से 1/n, और दूसरा आएगा आपका n+1, कैंसिल करोगे 1 आएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन इमेजेस का डिफरेंस 0 के नेबरहुड में जितना चाहो उतना नहीं कम कर पाओगे। आप 0 के नेबरहुड में अगर चाहते हैं कि इमेजेस का डिफरेंस 1/10 से कम आए, ये पॉइंट हमेशा खलबली मचाते रहेंगे। बोलो हाँ या ना? कोई है? इसको अलग अंदाज में पढ़ने का मतलब समझे? कुछ और समझाते हैं भाई। कैसे? आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं। मैंने पहले अपनी लैंग्वेज में समझाया क्या, कि अगर ये यूसी है, इफ स्मॉल f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो ये क्या किया होगा कि इंप्लाइज किया होगा कि तुम मुझे एप्सिलॉन दो, मैं तुम्हें डेल्टा दूंगा, सच दैट, आपके हिसाब से सच दैट क्या करेगा ये? f माइनस fx माइनस fy का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम देगा व्हेनेवर x और y का डिफरेंस डेल्टा से कम, फॉर एवरी x और y कहां से आएंगे? 0 से बन के बीच में। यही तो है ना? तो इट विल ट्रू होगा या इट विल होल्ड करेगा किसके लिए? एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/10 के लिए। एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10 ले ली। अब आपकी ख्वाहिश का, अगर इस फंक्शन को जिस बच्चे ने यूसी माना है तो उस एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या प्रोवाइड करा देगा? डेल्टा प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा? और डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप खुद से समझो ना मेरे बच्चे प्लीज, कि अगर हमने तुम्हें इस एप्सिलॉन के लिए मान लीजिए एक डेल्टा रामासिस, तुम्हारे मन में कितना डेल्टा आ रहा है? 1/100 इनका आ रहा है, तो अपना 1/100 फील करते रहना, ठीक है? अब बात समझना, यानी इस एप्सिलॉन के लिए रामासीस का जो डेल्टा एग्जिस्ट किया वो 1/100। रामासीस के 1/100 डेल्टा को चूज करने के पीछे का मकसद और उससे मिलेगा क्या इन्हें, वो एक चीज मिलेगी। इनके कहने का तात्पर्य ये होगा कि सर हम fx और fy का डिफरेंस 1/10 से कम कर लेंगे जब जब 0 से बन के बीच में हम 2 पॉइंट उठाएं और उनके बीच का डिफरेंस 1/100 से कम दें। यही तो मतलब होगा कि सर 0 से बन के बीच में जब जब 2 पॉइंट मुझे मिलेंगे जिनका डिफरेंस 1/100 से कम होगा, तब तब उन पॉइंट पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस 1/10 से कम होगा। ऑनलाइन बोलो हाँ या ना?
ये रामासिस तुम्हारा मतलब यही तो हुआ। लेकिन अब तुम्हारे ढूंढे हुए डेल्टा 1/100 के लिए मैंने क्या किया, अच्छा तुम्हारा मतलब लिख दें, एफ एक्स माइनस एफ बाई इज लेस देन कितना होगा 1/10 फॉर एवरी मॉड एक्स माइनस बाई इज लेस देन किसके लिए 1/100, यानी आपके डेल्टा के लिए, यही है। बट देयर एग्जिस्ट, अब यहां देखो ये 0 है ये 1 है, एक्स और बाई कहां से आएंगे रामासीस, 0 1 के बीच में से। आप 0 से, रामासीस ने ढूंढा है 100 1/100, हम इस 0 से आगे गए और यहां पर 1/100 डाल दिया। 1/100 डालने का मतलब फील द मैथ, ये कितना डाल दिया आपने, डेल्टा, डेल्टा डाल दिए। अब बताओ यहां पर जब जब हम 2 पॉइंट चूज करें उनका डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा से कम आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, अगर तुमने रामासिस ये 1/100 माना है तो हम अपना नेचुरल नंबर 200 नहीं मान सकते क्या, जिससे इसका 1/n जो बनेगा वो 1/200 बनेगा और नेक्स्ट वाला 1/201 मिलेगा। क्या ये हमारा 0 से 1 के बीच का नहीं है, क्या ये हमारे 0 से 1 के बीच का नहीं है, क्या इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा से कम नहीं है क्या, ये दोनों इसी के अंदर से तो हैं और यहां से यहां मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, डेल्टा। और आपने क्या किया, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर ढूंढ ही लिया सच दैट जिस उस नेचुरल नंबर से पहला पॉइंट 1/n बनाया और दूसरा पॉइंट 1/n+ बनाया इनसाइड 0 1 के अंदर, सच दैट जिनका डिस्टेंस रामासीस तुम्हारे डेल्टा से कम तो है लेकिन उन पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस तो रामासीस 1 है, जो आपके लिए हुए 1/10 से ज्यादा हो गया। बोलो हाँ या ना। और बताओ ना हिमांशु, ये कहां ढूंढे जा रहे हैं एक्स और बाई, नियर अबाउट 0 ढूंढे जा रहे हैं। कहां ढूंढे जा रहे हैं, ये 0 के पास में ढूंढे जा रहे हैं। यहां की कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसीलिए कहा जाता है कि 0 हटाओ यूसी बनाओ। 0 हटने का क्या मतलब, 0 तो पहले से हटा हुआ है सर, 0 पहले से क्यों हटा हुआ है सर, लेकिन तो 0 में दिक्कत क्या है, ये पॉइंट क्या 0 है, ये जो 2 पॉइंट माने क्या ये 0 है, नहीं, 0 के पास में है, 0 के नियर है। तो हमें किसको हटाना पड़ेगा, जब वो ग्लोबल प्रॉपर्टी है तो ग्लोबल हटेगा कुछ, और ग्लोबल हटने का मतलब है कि ये नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑन 0 से 1 बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन a to 1 जहां a greater than 0 है। अब एक सारे बच्चे मिलके बताओ, यहां पर ये 0 से 1 था और a क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, a क्या लिया है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब थोड़ा आगे बढ़ गए हो गए, ये मान लो a से 1 है। बताओ यहां अकेला 0 निकला है या 0 के पास का पूरा नेबरहुड गायब हुआ है, पूरा का पूरा नेबरहुड गायब हो गया है। इसलिए 0 हटाओ और यूसी बनाओ को जब हम बोलें, इसके पीछे का मकसद होता है कि 0 का पूरा एक नेबरहुड हट रहा है। क्लियर है। तो ये फंक्शन हमारा 0 जब जब जिंदा रहेगा, किसी, ये फंक्शन आज के बाद क्लियर हो गया, ये फंक्शन उस इंटरवल में कभी भी यूसी नहीं होगा जिस इंटरवल में 0 बैठा होगा, क्योंकि 0 इज द पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ द यूसीनेस, इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीजन भी समझ लो। हमने अभी भी वैसे रीजन बता दो दिया ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हो ऐसा हमेशा। एक्स और बाई जब हम 0 के पास आ रहे हैं तो क्या फील आया, जब एक्स बाई 0 के पास आएंगे तो एक्स और बाई के बीच का डिफरेंस जितना चाहो उतना कम कर लो। एक्स और बाई कहां जा रहे हैं, दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स और बाई के बीच का डिफरेंस जितना चाहो उतना कम कर लो। लेकिन उन एक्स और बाई पर इमेजेस कहां भाग रही हैं, इन्फिनिटी पर, तो इमेजेस के गैप को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। इमेजेस का गैप कहां भाग सकता है, इन्फिनिटी तक भाग सकता है। अगर इस पॉइंट को मैं 1/n की जगह इस वाले को 1/n+10 ले लेता तो तब भी इनका बीच का डिफरेंस का लिमिट 0 जा रहा होता, लेकिन उन पॉइंट के इमेजेस का गैप 10 चला जाता कि नहीं। अगर मैं इसे 1/n ले लेता हिमांशु और इसे 1/n+100 ले लेता, तब भी 1/n - 1/n+100 की लिमिट तब भी 0 हो जाती। यानी इन दोनों के डिफरेंस को जितना चाहो उतना कम कर पा रहे हैं, लेकिन इमेजेस का डिफरेंस 100 हो गया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक फाइनाइट पॉइंट, अब तसल्ली से सोचो ना, क्या तसल्ली सोचो कि आप अभी यूसी को हम अपनी लैंग्वेज में भी सिखाएंगे, लेकिन तसल्ली सोचो कि किसी फाइनाइट पॉइंट पर थे आप, ए क्या है, फाइनाइट पॉइंट, और इस ए पर हम धीरे धीरे 0 जा रहे हैं। तसल्ली खुद सोचो, इस फंक्शन ने कहीं भी अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक किया है क्या, कहीं कोई ग्राफ में ब्रेक आया है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यूनिफॉर्म का एक मतलब होता है कि फंक्शन का ग्राफ ना स्मूथ तरीके से विदाउट ब्रेक चलता रहे। लेकिन इसने विदाउट ब्रेक किया, इसमें तो ऐसा लगा जैसे प्रक्षेप गति लग गई है। प्रक्षेप गति पढ़ी है? नहीं, हिंदी में,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको कि वेलोसिटी, पता नहीं कौन कौन सी वेलोसिटी होती है, जैसे नहीं होता है जैसे आग लगी पटाख से भाग गए एकदम। इसने अपनी यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूटी तो मेंटेन रखी, लेकिन जीरो के नेबरहुड में रैपिड भाग गया ऊपर की तरफ, जिससे इसने अपनी यूनिफॉर्मिटी ब्रेक कर ली। कितना धीरे मस्त चल रहा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, और जैसे ही जीरो के पास पहुंचा खट से ऊपर भाग गया। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी का ब्रेक होना। कॉन्टिन्यूटी तो रही लेकिन उसकी यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो गई। इसलिए याद रखना आज के बाद किसी भी, ये सिर्फ जीरो की बात क्यों, इस वाले फंक्शन में आ जाओ। अच्छा, इस वाले फंक्शन के पास भरत, आशुतोष, अगर हम इस वाले फंक्शन में इस पॉइंट पर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इस पॉइंट पर धीरे धीरे आ रहे हैं का मतलब जानते हैं, इधर से आ रहे हैं, यानी इनके बीच में जो भी पॉइंट आएंगे एक्स और वाई, उनका डिफरेंस कम हो रहा है लगातार कि नहीं हो रहा। देखो फील करो, जब हम इस -1 के पास में आएंगे तो इनके बीच में जो भी एक्स वाई बैठे हैं उनका भी डिफरेंस लगातार कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, लेकिन इमेजेस कहां भाग रही है उसकी, इन्फिनिटी की तरफ। यानी पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस तो हम जितना चाहे उतना कम कर पा रहे हैं, लेकिन इमेजेस के डिफरेंस को कम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है जिस पॉइंट के आसपास ऐसा हो रहा है, दैट अ पॉइंट इज द फेलियर ऑफ द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और इस सिचुएशन में पहला फेलियर तुम्हें सिखा दिया कि किसी भी फाइनाइट पॉइंट पर अगर फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी या -1 भाग रही है तो उस फाइनाइट पॉइंट के आसपास यूनिफॉर्मिटी कभी जिंदा नहीं रह सकती, कहानी खत्म। उसके बीच में फेल कैसे होगा, हमेशा। अब कोई बच्चा कहे कि सर ये -1 पे यही चेक करके दिखाओ, इसमें सिर्फ -1 और ऐड कर दो। अगर यही फंक्शन अगर बताना है तो ले लो x की वैल्यू -1/n, -1 + 1/n और -1 + 1/n+1। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना जाएगा जल्दी बताओ। अगर मैं -1 + 1/n करता और -1 + 1/n+1 करता, बताओ इनके बीच का डिफरेंस कहां जा रहा है टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, अभी भी 0 जा रहा है, क्योंकि -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने से अभी भी जा रहा है। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कहां जा रहा है, 0 पर। और दोनों पॉइंट जा कहां रहे हैं देखा जाए तो, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये भी -1 जा रहा है, वो भी -1 जा रहा है। आज के बाद कहानी एक खत्म हुई। कोई भी तुम्हें फंक्शन मिल जाए और उस फंक्शन के आसपास या उस फंक्शन का कोई भी पॉइंट तुम्हें ऐसा मिल जाए, चाहे लिमिट पॉइंट या कुछ भी, जहां पर फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी भाग गई होगी, वहां रामासीस यही हुआ होगा कि रामासीस तुमने मुझे कोई एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ढूंढने को जब बताया होगा, तो उस एप्सिलॉन के लिए ढूंढे गए डेल्टा के लिए मैं हमेशा तुम्हें 2 पॉइंट निकाल के दिखा सकता था, जहां पर उन 2 पॉइंट का डिफरेंस आपके लिए डेल्टा से कम तो है, लेकिन उन पॉइंट्स पर आने वाली इमेजेस का डिफरेंस आपके एप्सिलॉन से ज्यादा है। इसका मतलब उस एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलना बंद हो गया, और इसलिए कि वो पॉइंट उस पॉइंट के आसपास दौड़ने को जा रहे थे। इसलिए इस पॉइंट को हटाओ और फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बनाओ।